हम लोग रहते हैं धरती पे, मोदी जी तो रहता आकाश में, पूरी दुनिया में घूम रहे। उनका थोड़ा सा हमारे पे भी नजर डाल लेना, हल्की सी प्रजा के ऊपर भी। भाई घर घर तोड़ा, भाई घर घर तोड़ा जाएगा मोदी जाएगा, लेकिन घर के तो अंदर से सिस्टम तो है। देश को संभालेगा भाई। सरकारी तंत्र कौन चलाता है? नहीं घर घर तोड़ा जाएगा, ये बताइए। उनके अंदर तो सरकारी तंत्र है। का थोड़ी है घर घर का। मोदी जी घर घर कैसे जाएंगे? रोड तो बरसात में टूटते ही है मैडम। बात तो बरसात होगी, खत्म होगी तो रोड बनेंगे भी। देश में हमारे में जनता इतनी तो दिक्कत तो होगी यार, रोड ट्रैफिक रोड बढ़ता। ऐसा है, जितनी भी सरकारें आती है ना, सभी आपस में मिली जुली हैं। इनको किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे को लोगों को सपना दिखा देते हैं, बड़े बड़े सपने दे, हम ये करा देंगे, लेकिन होते हैं सारे भाई भाई। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। दर्शकों, आपको बता दें कि ये जो जगह अभी हम लोकेशन पे मौजूद है, गुरुग्राम का इफ्को चौक है। और यहाँ पर गंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पर लोग बाग जो है त्रस्त हैं इस गंदगी से, कूड़े करकट से। यहाँ पर जगह जगह जो है, आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन भी आपको दिखाएंगे किस तरह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक जगह पर। लेकिन ये कूड़ा करकट जो है इतना तादाद में जगह जगह पर जमा है, जो है पूरी की पूरी कूड़ा करकट से ही आपको दिखेगी यहाँ पर भरी हुई। आखिर किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है? क्यों इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्यों इसकी दशा इस कदर हो रखी है? बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू इंडिया में। क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम जी, क्या कहना चाहेंगे, ऐसी दशा क्यों है इफ्को चौक? ये मैडम डेली सफाई होती है यहाँ को, कूड़ा तो यहाँ उड़कर आता ही आता है। काम बढ़िया कर रही है सरकार, हर देश हित में काम चाहिए हमें तो बीजेपी सरकार का, जो देश को मजबूत बना रही है। बीजेपी तो दोबारा से आ गई है कल, फिर ही बढ़िया काम करेगी। ठीक है, हाँ जी, बीजेपी तो आ गई है, लेकिन साफ सफाई की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कूड़ा करकट ये अभी का ही नहीं है, ये जमा हुआ है जगह जगह पर। कई जगह से उठा भी लिया गया है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी ऐसा ही बरकरार है। रोड्स की स्थिति आप देख ही रहे तो हो। रोड तो बरसात में टूटते ही है मैडम। बात तो बरसात होगी, खत्म होगी तो रोड बनेंगे भी। तो ये तो सफाई चलती रहती है, इस तरह का ही चलता रहता है। तो उसी के कारण तो लोगों को दिक्कत हो रही है, आने जाने वाले लोगों को। देखो मैडम, दिक्कत कोई नहीं है। ये तो देश में हमारे में जनता इतनी तो दिक्कत तो होगी यार, रोड ट्रैफिक रोड बढ़ता घटता कब है बताइए? तो दिक्कत तो आनी है। रिक्शा पलट रहे हैं। रिक्शा मैडम, जब हम उल्टे चलाएंगे तो वो तो पलटेंगे ही, जब हम सही चलाएंगे तो काहे को पलटेंगे बताइए? जब हम उल्टे चलाएंगे तो पलटेंगे, और जब हम सही चलाएंगे, दूसरों को बचाओगे, अपना आप बचाएंगे तो सही चलेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ये जो है ना परेशानी बनी हुई है यहाँ पर। जो आप भी जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ आसपास जो है प्लास्टिक बॉटल्स, कूड़ा करकट, ये क्या है मतलब? ये डेली सफाई तो होती है, कभी एक दो दिन छोड़ देते हैं, कभी आते हैं डेली। हम सुबह आते हैं तो सुबह आते हैं सफाई करने वाले, ये तो देखते हैं। कभी रह जाता, कभी करते, चलता रहा ये तो। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन ध्यान दे रहा है? कौन सी सरकार जो है इस चीज़ को सबसे पहले रखती है कि साफ सफाई होनी चाहिए? सरकारों का तो क्या कहे जी, सफाई वाले तो आते हैं डेली, और तो हम क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में। सरकार तो ठीक काम कर ही रही है। कौन सी सरकार काम कर रही है? बीजेपी सरकार काम कर रही है। बीजेपी काम कर रही है। हाँ जी, साफ सफाई पे ध्यान देती है। हाँ जी, सब चीज़ पर ध्यान देवे। अभी मट्टी धूल तो उड़ाई है, थोड़ा बहुत कूड़ा उड़ के तो आता ही है, सफाई होती रहती है। साफ सफाई को लेके बातचीत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे गंदगी को लेकर? ऐसा है, जितनी भी सरकारें आती है ना, सभी आपस में मिली जुली हैं। इनको किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे को क्या हुआ, वादे तो पूरे करके जाते हैं लोग, लेकिन धरातल पे, धरती पे नहीं होते। ये कुछ नई बात बताइए, क्या नाम हुआ? जोगिंदर कुमार है मेरा नाम। असली तो वो तो जीत के चले जाएंगे, उनको लोगों को सपना दिखा देते हैं, बड़े बड़े सपने दे, हम ये करा देंगे, लेकिन होते हैं सारे भाई भाई। ऐसे सपनों में रखना अच्छी बात है। आप ये देखो ना, ये देख लो, आप लाइव दिखाओ इसको। हाँ, दिखा रहे हैं। सरकार कुछ सरकार का नहीं, कुछ हमारा भी अधिकार होता है, लेकिन हमें तो क्या हुआ, अब हम दारू की बोतलें पी जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, तो सरकार काम क्यों करेगी? असली मुद्दा तो आप बताते नहीं हो। अब कल ही भाजपा आ गई है फिर से यहाँ पर। आने से उससे कोई तंत्र तो नीचे से चलता ना, सरकारी तंत्र से। सरकार आने से कोई मैटर नहीं होता। असली जो नीचे सरकारी अफसर बैठे हैं ना, भ्रष्ट है वो, असली उनके ऊपर कमांड नहीं करता कोई। अरे एक आदमी थोड़ी ना करेगा दुनिया के अंदर। असली जो सरकारी के ऊपर जो एमसीडी, जहाँ की जो एमसीडी होती है, उसके ऊपर अफसर होते हैं, वो सारे भ्रष्ट हैं। नगर निगम में जो भी है, मतलब सिस्टम जुड़ा हुआ आपस में, ये सब मिले हुए, कुछ नहीं करते। हम तो कुछ दोषी अपनी जनता को ही मानते हैं। ऐसे लोगों को वोट दो जो तुम्हारे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने बारे में, और नेता तो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नेता ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। आपका क्या कहना है इसमें?
ये कुछ हद तक सही कह रहे हैं, नेता अपने बारे में सोचते हैं, पर जो मोदी सरकार है, मोदी जी है, वो देश के हित में सोचता है, हमारे देश को मजबूत करने के। आपकी बात काट रहा हूँ मैं आपको। हम लोग रहते हैं धरती पे, मोदी जी तो रहता है आकाश में, पूरी दुनिया में घूम रहे। उनका थोड़ा सा हमारे पे भी नजर डाल लेना, हल्की सी प्रजा के ऊपर भी। भाई घर घर तोड़ा, भाई घर घर तोड़ा जाएगा मोदी जाएगा, लेकिन घर के तो अंदर से सिस्टम तो है। देश को संभालेगा भाई, सरकारी तंत्र कौन चलाता है? संभालेगा नहीं, घर घर तोड़ा जाएगा, ये बताइए हमें। उनके अंदर तो सरकारी तंत्र है। घर में नहीं एक जाएगा, का थोड़ी है घर घर का। मोदी जी घर घर कैसे जाएंगे? वो घर घर सरकारी तंत्र घर घर नहीं जाएंगे मोदी, लेकिन जो नीचे जो बता रहे हैं कि जो भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व होते हैं, साफ सफाई जिनके अंडर आती है, निगम जिनके अंडर आता है, उनको तो ध्यान देना है ना। अरे उनको डायरेक्शन क्यों नहीं देते? जो अफसर होते हैं एमसीडी के होते हैं बड़े बड़े, करप्शन ना करो, बेईमानी ना करो, ठगी ना करो, सीधी सी बात है। भाई सीधी सी बात तुम्हारी मैं मानता हूँ, भाई मोदी घर घर तोड़ा जाएगा। ये किसी पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, ये किसी पे प्रहार नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो नीचे बैठी सरकार है उनको प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता। वोट लेके भी चले जाएंगे। अरे वोट तो हर कोई लेता है भाई। सरकारी तंत्र से तो काम लो, जो सरकारी तंत्र है उससे काम लो। जो सरकारी भ्रष्ट लोग हैं, अब तो पैसा लेके अब चले भ्रष्ट को सजा मिलनी चाहिए भाई, भ्रष्ट को तो सजा मिलनी चाहिए, अफसर हो या छोटा कर्मचारी हो। पर मोदी जी थोड़ा फिरेगा रोज रोज डंडा लेके उनके पीछे। अरे सर जी, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब यहाँ रोड की इतनी गंदी दशा है, रोड पे जगह जगह खड्डे हैं, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में गड्ढों में रिक्शा पलट रहा है। आपकी बड़ी बात करते हैं मोदी जी, तो उसको तो उनको तो बोलो मत, उनको तो हमने जिता दिया। अब जो सरकारी तंत्र है उसको तो पकड़ो। एमसीडी के मेयर है, जनरल क्या पता कितना बड़ा सिस्टम है, आप उनको नहीं पकड़ते हो। अपनी अपनी सीटों के चक्कर में, बचाने के चक्कर में एक बार यहाँ राउंड लेते तो एक दिन में सफाई हो जाएगी। जहाँ जहाँ नेता जाते हैं वहाँ सफाई क्यों जाती है रात रात में? अब इतना बड़ा चुनाव हुआ है यहाँ पर, विधानसभा चुनाव हरियाणा का, लेकिन जगह जगह गली गली छोटे छोटे जो जितने भी जिले हैं सब में जो है कैंडिडेट्स गए हैं, सबने कैंडिडेट्स ने अपना नाम अच्छे से किया है, सबका आशीर्वाद भी बटोरा है, प्यार बटोरा है, लेकिन प्रशासन की क्या कमी है जो कि ये गंदगी नजरअंदाज क्यों किया? जो सरकारी तंत्र होता है ना, वो आंखें बंद करके बैठ जाता है, उनको पता मोदी करेगा। मोदी क्यों करेगा सारा काम? सारा काम तो सिस्टम करता है नीचे वाला, जो सरकारी। हमारी मोदी से कोई मुलाकात नहीं होती, हमारी होती है आम। जो तो ये सब जो अभी चुनाव में हो रही थी प्रतिक्रिया, जगह जगह जाना, लोगों से आशीर्वाद लेना, प्रशासन सभी से मतलब मिलना कार्यकर्ताओं का, तो ये क्या था? सिर्फ पॉलिटिक्स थी? अभी क्या अभी सिर्फ चुनाव के लिए था ये सब? मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 10 साल इसने 10 साल में अब जो बेरोजगारी है बढ़ेगी क्यों नहीं? आबादी ज़्यादा बढ़ी, आबादी पे कंट्रोल लगाओ ना। आप दोषी ठहरा देते हो सिस्टम को। जो 12-12 बच्चे पैदा करे, राशन उनके भी फ्री दे रहे। जो 10 लाख रुपए जिसका किराया आ रहा उसको भी राशन दे रहे। जिसमें फ्री में राशन, बेचारे जिसकी मजदूरी है उसको भी राशन दे रहे। तो ऐसे व्यक्ति को राशन दो जिसको ज़रूरत है। ये तेरी बात मानते हैं हम, जिसको व्यक्ति को जरूरत हो उसको राशन मिले। जिसकी 3-3 लाख कोठी बन रही, 4-4 कोठी बन रही, वो बीपीएल का कार्ड खा रहा, उनके कार्ड खत्म होने चाहिए। मैं उसके खिलाफ हूँ सर। अब सरकार क्यों नहीं महंगाई बढ़ाएगी? 4 किलो चावल दे देती है हमारे को, उसमें उलझा देती है, गैस देती है, सिलेंडर दे। हम क्यों फ्री लें? हमें तो वो सुविधा चाहिए जो हमारी मूलभूत पहले से ही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी बातों को समझकर, सोचकर? क्या आपको लग रहा है कि परिणाम क्या होगा? जायज बात है जी, जिनके राशन कार्ड बीपीएल बन रहे हैं, जो करोड़पति हैं उनके जो बीपीएल है उनके। राशन की नहीं, गंदगी की बात कर रहे हैं ये सब। ये जी, ये तो ऊपर वाले तो आएंगे नहीं, ये निगम वाले हैं, ये इनको ध्यान करना चाहिए। निगम वाले को इनको तो ठेका दे दिया। इतनी धूल मिट्टी, इतनी गंदगी है, कराए ना कराएं, आए ना आए, लेकिन ऊपर वाले को, निगम वालों को एक बार कर्मचारी को देखना चाहिए। उसके अंदर में होता है बेर जो कराएगा वही सिस्टम में लागू होगा। पहले के अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं है लोगों को। अब हमारे देश का दुर्भाग्य, सारे निरक्षर हैं, अनपढ़ लोग हैं, और रिश्वत में दे देते हैं, वही किन्नू पी लेना, दारू पी लेना, मुर्गा खा लेना। अरे हमें तो अपने काम लेना, अपने बच्चों को भविष्य देखना। सबसे ज्यादा विकास कार्य इस जगह के किसने किए हो? अभी तक तो हमारी नज़र में विकास कार्य तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिस्टम पे टोच करो। पहले भी कचरा देखा था, आज भी कचरा है। पहले भी बीजेपी नहीं कराया, अब भी बीजेपी कराया। बनाया यार, ये जगह बीजेपी ने बनाए, बीजेपी सरकार में बने। आपने आप गड़बड़ कर देते हो। मैं कह रहा हूँ सरकारी तंत्र
के ऊपर कमांड मोदी जी की है, उनको बोलो साले सस्पेंड हो जाओगे 2 मिनट के अंदर, काम करो। विकास कैसा नहीं हुआ भाई, ये झूठ बोल रहा है। असली बात पे, ये यहाँ पर असली मुद्दे भाजपा ने काम किए हैं तो भाजपा को नहीं प्रहार किया जा रहा है। उनका कहना है यहाँ पर सिस्टम को कहा जा रहा है, जो कि नीचे वाले जो डेप्थनेस तरीके से जो काम जिनको करना चाहिए, इस गंभीरता को समझना चाहिए, वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।